फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्प्टोमिमेटिक एजेंट। तो सिम्प्टोमिमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं? देखो, सिम्प्टोम मीन्स समझ आता है कि सीएनएस से रिलेटेड बात कर रही हैं। तो मिमिक मीन्स जब आप किसी कॉपी या मिमिक्री करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? आप किसी को चिढ़ाते हो, ठीक है, आप बोलते होंगे। तो कॉपी करना किसी चीज़ की, यानी जो सिम्पटों की कॉपी करे, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी कॉपी करे, हमें ऐसे ड्रग्स देनी है। देखो, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? जब आपके अपनी जो CNS है, ठीक है, आपकी बॉडी में वो रिलीज होना बंद हो जाए तो हम बाहर से बॉडी के अंदर कुछ ड्रग्स डालते हैं जो कि इनकी नकल करते हैं, यानी इनकी कॉपी करते हैं। तो हम उन ड्रग्स के बारे में आज स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिनर्जिक एजेंट। इनको एडिनर्जिक एजेंट भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने लेक्चर शुरू किया था, ये जो यूनिट शुरू की थी, तो होते समय तो मैंने आपको बताया था जो CNS है, CNS में हमारे एडिनर्जिक एजेंट्स होंगे, ठीक है, और जो PNS है उसमें नॉन एडिनर्जिक एजेंट्स होंगे सारे, ठीक है। एंड दीज एजेंट्स बाइंड विद द एडिनर्जिक रिसेप्टर। जो आपके एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किए हैं एडिनर्जिक अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा की पूरी क्लासिफिकेशन हमने की है। तो उन रिसेप्टर से ये जो हमारे ड्रग्स हैं जो हम देंगे बाहर से, वो जाके एक्शन शो करेंगी, ठीक है। तो जो ये ड्रग्स हैं तो एक्शन कैसे शो करती हैं? देखो, कुछ ड्रग्स होती हैं डायरेक्ट एक्ट करती हैं, ठीक है, डायरेक्ट करती हैं। जैसे इसमें नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, डोपामीन हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, ठीक है, कोलिडीन हो गया। ये सारी ड्रग्स क्या हैं, हम बाहर से देते हैं, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे वो डायरेक्ट ना जा करके इनडायरेक्ट जाती है, यानी अगर वेसल्स हमारी पहले बर्स्ट होती हैं, वेसल्स जब वेसल्स बर्स्ट होंगी तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहा है। डायरेक्ट केस में क्या होता है, वो सीधे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में रिलीज होने के लिए आपकी वेसल्स को पहले बर्स्ट होना पड़ेगा, तब जाके न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर को पहले वो निकलवाने के लिए जो वेसल्स हैं उसको बर्स्ट कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड से समझ आ रहा है कि दोनों ही केसेस होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सार ऑफ सिम्प्टोमेटिक एजेंट। तो इसमें है क्या, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले हम इस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस करके इसकी जो एक्टिविटी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप को हटाएंगे तो क्या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, हम ये देखेंगे इसके अंदर, यानी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और जैसे अल्फा और बीटा, जब अल्फा पे हम कुछ और लगा देंगे तो क्या चेंज आएगा इसके अंदर, क्या उसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो क्या चेंज होंगी, ठीक है। बीटा बीटा जब हम चेंज करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यानी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैटाकोल रिंग में हम जो अगर चेंज करते हैं कुछ तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग है उसमें अगर हम कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हमारे एरोमेटिक रिंग ये है, तो एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट द अल्टरनेट 3 और 4, यानी जो देखो यहाँ पे 3 और 4 पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, OH पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है। और ये जो देखो, अगर हमने यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कराता है, जो अल्फा और बीटा है ना, उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो एंड एब्सेंस, यानी एब्सेंस ऑफ दिस ग्रुप्स डिक्रीज द अल्फा और बीटा एक्टिविटी, यानी अगर हमने इन ग्रुप को हटाया तो इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। कैसे? देखो, हमने यहाँ से क्या किया, एक 2 OH ग्रुप थे, हमने यहाँ से एक OH ग्रुप को हटा दिया, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, फिनाइलेफ्रिन। ये फिनाइलेफ्रिन डायरेक्ट जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं, हमारे जो ड्रग्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी क्या है, सिंथेसाइज कैसी होती है, हम पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जब हमने यहाँ से OH ग्रुप हटाया, देखो OH ग्रुप क्या होता है, वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होता है। जब यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप हटेगा, यानी वाटर सोल्यूबल ग्रुप हट जाएगा, तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि अल्कोहल क्या होती है, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, तो उसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पोटेंसी क्यों कम हो जाएगी, और देखो अल्फा और बीटा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से OH तो चला ही गया, अब क्या ही इफेक्ट होगा इसका, क्योंकि OH क्या होता है, ज़्यादा पोलर होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। जब यहाँ से OH हम हटा देंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर में कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक चेंज ये किया। देखो हमने एक चेंज और भी किया, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप पे, नाइट्रोजन पे जो हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप था, यहाँ पे हमने मिथाइल CH3 का एक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, हमने इसको यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे CH3 लगा दिया। तो CH3 जब हमने यहाँ पे लगाया तो ये क्या बन गया, एपिनेफ्रिन। तो ये मोर पोटेंट हो गए। ठीक है, इसकी पोटेंसी और इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो छोटे से स्ट्रक्चर को, यानी जब हम छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को चेंज भी करते हैं ना, तो उसकी जो पोटेंसी है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, but unsubstituted aromatic ring easily cross the blood brain barrier and have more CNS activity। हमने यहाँ से सारे के सारे OH ग्रुप हटा दिए, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। ठीक है, इसको अनसब्स्टिट्यूट रहने दिया और इसने एम्फीटामिन बन गया। एम्फीटामिन क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, यानी आपके CNS में जा करके ईजिली क्या करता है, एक्शन शो करता है। नेक्स्ट हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन हमारा कौन सा था, देखो ये बीटा कार्बन है, सॉरी ये अल्फा, ये बीटा है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन जब हमने सब्स्टिट्यूट किया कुछ, तो क्या होगा, देखो जब हम बीटा कार्बन से OH ग्रुप हटा देंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि वो जो वाटर सोल्यूबिलिटी थी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो ब्लड को, यानी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है BBB है, वो क्या उसको ईजिली क्रॉस कर सकती है, क्योंकि वो लिपोफिलिक हो गई है ड्रग। ठीक है, इसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम अल्फा ग्रुप पर, अगर हमने कार्बन के अल्फा ग्रुप पर जब हम कोई चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो उसका एक्शन है वो लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जब वो हमारी बॉडी से निकल ही नहीं पाएगी, बॉडी के अंदर एज इट इज पड़ी रहेगी, तो क्या होगा, उसका एक्शन और उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट रहेगी वो। ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, एक्शन का, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी से निकल नहीं रही है, मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा उसके अंदर। तो जब अल्फा कार्बन की जो अल्फा ग्रुप है उसके ऊपर जो कोई ड्रग या हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे एम्फीटामिन क्या होता है, लिपोफिलिक होती है ड्रग। ठीक है, तो जब लिपोफिलिक होगी तो इस केस में क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी, आपने पढ़ा होगा अमीनो ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप, अगर आपने पढ़ा है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे एसेंशियल्स होते हैं, यानी वो अच्छे होते हैं। लेकिन जो टर्शरी वाला होता है वो इतना, वो एगोनिस्ट काम करता है उसके। ठीक है, पोर एगोनिस्ट होता है वो। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हैव अ हाई अल्फा सेलेक्टिविटी, यानी उसकी सेलेक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक आखिरी में बचा है वो है स्नैप्टी। देखो यहाँ पे जो हमारे सिम्पथोमिमिक एजेंट जो है हमारे पास, यानी जो नकल करेंगे, कॉपी करेंगे हमारे CNS की, तो उसमें क्या हमने 3 पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कैसे काम करता है, डायरेक्ट तो सीधा जाकर क्या हो जाएगा, उसको जो हम डायरेक्ट ड्रग देंगे तो वो डायरेक्ट जाकर क्या हो जाएंगे, हमारे रिसेप्टर पर जाकर लग जाएंगे, तो वो डायरेक्ट एक्शन शो करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, देखो पीछे से गई है, यानी पीछे से जाके न्यूरोट्रांसमीटर को पहले रिलीज कराएंगी वो। ठीक है, इनकी वेसिकल्स को बस्ट करके यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएंगी, तब जाके न्यूरोट्रांसमीटर है वो अटैच होंगे रिसेप्टर्स पे फर्दर। ठीक है, और मिक्स्ड में भी ऐसा ही है। मिक्स्ड में क्या होगा, दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में जितनी भी ड्रग्स हैं ये यहाँ पे दी हुई है, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, मिथाइल डोपा। ठीक है, सारी ड्रग्स हैं, हम इसको एक एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास उनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं, ठीक है, इन स्टार्स के हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ड्रग्स की सिंथेसिस देखनी है। ठीक है, और सिंथेसिस में सिर्फ इन दोनों ड्रग्स की सिंथेसिस देखनी है और किसी ड्रग की सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। ठीक है, और जो बाकी ड्रग रहेंगे उसमें हम नॉर्मल उसके यूज, स्टोरेज या मेथड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिंपल वही डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।